कार्डियक अरेस्ट क्या है? हम हमेशा सुनते हैं कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, बट ये कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक में डिफरेंस क्या है? मैं डॉक्टर कृपाशंदु मौर्य, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मेडिकल इमरजेंसी की जो हर इंसान को जानना चाहिए। कार्डियक अरेस्ट होता क्या है? कार्डियक अरेस्ट सुनते ही लोग सोच लेते हैं शायद ये हार्ट अटैक ही होगा। लेकिन दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दोनों अलग चीजें हैं और ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें हार्ट पंप करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट जो है पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता और इसीलिए हमारे जो बाकी ऑर्गन है, ब्रेन, किडनी, लीवर, सब काम करना बंद कर देते हैं। और चूंकि ब्रेन में ब्लड सप्लाई नहीं जाता, उसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स वगैरह नहीं पहुंच पाते। तो ग्लूकोज के न मिलने की वजह से ब्रेन काम करना बंद कर दे देता है और वहाँ पे कॉन्शियसनेस भी चला जाता है। कुछ मिनटों में ही इंसान बेहोश हो जाता है और अगर तुरंत हेल्प ना मिले तो मौत भी हो सकता है। अब जानते हैं कि कार्डियक अरेस्ट का कारण क्या है। फर्स्ट, एबनॉर्मल हार्ट रिदम। इसमें हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो डिस्टॉर्टेड हो जाती है, वो ठीक से नहीं होती है। उस कंडीशन को हम लोग वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन भी कहते हैं। और जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो जाती है तो हार्ट पंप नहीं कर पाती और ब्लड फ्लो जो है वो ऑलमोस्ट स्टॉप हो जाता है ब्रेन को। इसलिए ब्रेन सेंस नहीं कर पाता है और इसीलिए पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट कारण है सीवियर हार्ट अटैक। जब सीवियर हार्ट अटैक होता है तो हार्ट पंप नहीं कर पाता और जिसकी वजह से ब्रेन में ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं जाती और इससे भी इंसान बेहोश हो जाता है। थर्ड इंपॉर्टेंट कारण है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। मतलब जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब हमारे बॉडी में अगर डिसबैलेंस हो गई तो उसकी वजह से हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी डिसबैलेंस हो जाती है और हार्ट काम नहीं कर पाता और जिसकी वजह से भी ब्रेन में सप्लाई नहीं जाती और फिर आदमी बेहोश हो जाता है। चौथा इंपॉर्टेंट कारण है सीवियर ब्लड लॉस। किसी भी कारण से अगर सीवियर ब्लड लॉस हुआ हो और या बीपी फॉल कर गया हो या इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो, इन सब कारण से अचानक से जब पूरे बॉडी में ही जब ब्लड नहीं रहती तो ठीक से ब्लड सप्लाई फिर ब्रेन में नहीं पहुंच पाएगा और इसकी वजह से भी आदमी बेहोश हो सकता है। और जब सांस बंद हो जाए या पल्स ना मिले और स्किन देखने में जैसे ब्लूइश लगे, उस कंडीशन में याद रखिए, इसी कंडीशन को हम लोग कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। इस समय अगर स्टेप ना लें तो इंसान का कार्डियक डेथ भी हो सकती है। तो तुरंत क्या करना चाहिए? पहला, पर्सन का पल्स और ब्रीदिंग दोनों चेक करें, मतलब उसका नब्ज चेक करें और सांस ले पा रहा है कि नहीं। अगर ये दोनों स्टॉप है तो तुरंत में सीपीआर स्टार्ट करें। कहीं कहीं ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर भी अवेलेबल होता है, जिसे हम लोग एईडी डिवाइस बोलते हैं, जो कि हाथ में कनेक्ट कर देने से, चेस्ट पर कनेक्ट कर देने से उससे रिकॉग्नाइज होता है कि हार्ट का इलेक्ट्रिकल करंट का सिचुएशन क्या है और वो डिवाइस ये जान पाता है कि हाँ, अभी उसको शॉक देना है कि नहीं देना है। और वो अगर शॉकेबल रिदम रहता है तो उस समय शॉक दे के पेशेंट का जान बचा सकता है। तो एईडी डिवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सब जगह अवेलेबल नहीं होता। एईडी डिवाइस अवेलेबल नहीं होने के कारण आप तुरंत कैथ लैब वाले हॉस्पिटल के एम्बुलेंस को बुलाएं और इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट को, डॉक्टर को या क्रिटिकल केयर डॉक्टर को कांटेक्ट करें। तो अब हम समझ गए हैं, हार्ट अटैक तब होता है जब ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की पूरी रुक जाती है और ब्रेन को कोई ऑक्सीजन नहीं जाता या ग्लूकोज नहीं जाता, तो ब्रेन अनकॉन्शियस हो जाता है। इसी सिचुएशन को हम कार्डियक अरेस्ट बोल देते हैं। तो हार्ट अटैक के बाद भी कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं होते। अब प्रिवेंशन टिप्स: रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाइए। ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, ये सब चीज़ों का रेगुलर चेकअप कराइए। स्मोकिंग और अल्कोहल से दूर रहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करिए और हेल्दी डाइट लीजिए। आपका एक शेयर किसी का कार्डियक अरेस्ट बचा सकता है। मैं डॉक्टर कृपाशंदु मौर्य, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर हेल्दी एंड इंफॉर्मेटिव टिप्स के लिए। मेरा मिशन है हेल्दी हार्ट, हैप्पी लाइफ।